हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग, जो हमारा पुस्तक है उसमें पहला यूनिट है संसाधन का महत्व। तो संसाधन के महत्व के बारे में ऑब्जेक्टिव 14 ठो देखेंगे, जिसके साथ साथ हम सब्जेक्टिव को भी कवर करते हुए चलेंगे। अगर आप लोग सब्जेक्टिव कवर नहीं किए होंगे तो वो भी आपका कवर हो जाएगा, जो कि बहुत कम समय में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए में है अनवीकरणीय संसाधन, बी में है नवीकरणीय संसाधन, सी में है जैव संसाधन और डी में है अजैव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला हमारा एक अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला हमारा अनवीकरणीय संसाधन है। यानी अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सके, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिसका हम उपयोग एक बार दो बार यानी पुनः कर सकते हैं, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब अगला क्या है हमारा? तो अगला है जैव मंडल संसाधन किसे कहते हैं। इसी में जैव मंडल संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, जिसमें क्या होता है, सजीव की लक्षण मौजूद होते हैं, उसे जैव मंडल कहते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, ये सब हैं जो क्या जैव मंडल के यानी जैव संसाधन के उदाहरण हैं। अगला है अजैव संसाधन, यानी जिसमें निर्जीव वस्तुओं के समूह हो, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, धातु हो सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा ऑप्शन ए में है मानवकृत संसाधन, बी में है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? एक नंबर में है मानवकृत, दो नंबर में है पुनः पूर्ति योग्य, तीन नंबर में है अजैव संसाधन और डी नंबर में हमारा है अचक्रीय संसाधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। यानी पुनः पूर्ति योग्य संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग किए फिर दोबारा उपयोग कर सके, उसे पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। जैव के बारे में हम बता दिए हैं। और चक्रीय संसाधन, अब सबसे पहले हम समझते हैं चक्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो चक्रीय संसाधन तो वैसे संसाधन जो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होते रहता है, उसे चक्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल है, वाष्प होता है, वाष्प होने के बाद वर्षा के रूप में फिर धरती पर गिर जाता है, तो ये हमारा चक्रीय संसाधन। अचक्रीय संसाधन जो एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज ना हो, यानी क्या, वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित ना हो, वो हमारा अचक्रीय संसाधन कहलाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? ए नंबर में है 100 न्यूट्रिकल माइल, बी में है 200 न्यूट्रिकल माइल, सी में है 150 न्यूट्रिकल माइल और डी में है 250 न्यूट्रिकल माइल। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कि 200 न्यूट्रिकल माइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ए में है संसाधन के संग्रहण से, बी नंबर में है संसाधन के विद्रोहन से, सी नंबर में है संसाधन के नियोजन दोहन से और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डाकुओं की जो अर्थव्यवस्था होती है वो क्या होती है? संसाधन के विद्रोहन से होती है, यानी वो किसी भी वस्तु को खराब करने के चक्कर में रहते हैं, यानी अपना प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? ए नंबर में है
10.2 किलोमीटर, बी में है 15.5 किलोमीटर, सी में है 12.2 किलोमीटर और डी में है 19.2 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 19.2 किलोमीटर। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए में है 5 जून को, बी में है 3 जून को और सी में है 3 सितंबर को और 4 डी में है 1 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। ए में अनवीकरणीय संसाधन है, बी में है नवीकरणीय संसाधन है, सी में है जैव संसाधन है और डी में अजैव संसाधन है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कि पेट्रोलियम हमारा एक प्रकार का क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि एक बार उपयोग करने के बाद पेट्रोल का हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या कि सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहे थे। चलिए अगला हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी में है 1992, ऑप्शन सी में है 1969 और उसके बाद डी में है 1999। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कि 1992 ईस्वी में। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था और जो सेकंड हुआ था वो हुआ था हमारा 1997 में। सेकंड हमारा हुआ था 1997 में और जो थर्ड हमारा हुआ था वो कब हुआ था 2002 में हुआ था। थर्ड पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यह कथन किसकी है। ऑप्शन ए में है ई जिम्मरमैन, बी में है महात्मा गांधी, सी में है राजेंद्र प्रसाद और डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ई जिम्मरमैन ने कहे थे कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था। नर्मदा बचाओ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन में ए में है, ऑप्शन ए है हमारा पी हेंगरे, बी में है अरुंधति राय, सी में है सीपी भाटिया और बी में था सी में है मेघा पाटेकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या कि मेघा पाटेकर ने, यानी नर्मदा बचाओ अभियान मेघा पाटेकर जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर हम देखते हैं कि 12 नंबर हमारा क्या है। 12 नंबर है किसने कहा हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मेघा पाटेकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने बोले थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था। ए में है मेघा पाटेकर, बी में है सीपी भाटिया और बी में है सीपी भाटिया, सी में है सुंदरलाल बहुगुणा और डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, यानी सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। अगला हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 14 ही क्वेश्चन है। तो ये इकाई 1 था, इकाई 2 भी हम बहुत जल्द बनाने वाले हैं। तो आप सभी से यही निवेदन है कि
आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।